हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू? वेलकम अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 11 को शुरू किया था, समझा था डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक लाइन दो पॉइंट से पास होगी उसे कैसे फाइंड करना, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो कैसे फाइंड हमने करना है। और कुछ एग्जाम्पल हमने किए थे, 5 एग्जाम्पल किए थे। आज के इस वीडियो में जो आपकी एक्सरसाइज है 11.1, टोटल यहाँ भी 5 ही क्वेश्चन दिए, उन्हें सॉल्व करेंगे, समझेंगे, सिंपल से एग्जाम्पल के साथ मिलते जुलते रहेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा ध्यान से तो इनको करने में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। और जो फर्स्ट 2 हमारे क्वेश्चन के हैं बिल्कुल सिंपल से हैं। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए एक बार, क्या दी गई देखिए। If a line makes angle 90, 135, 45 degree with x, y, z axis respectively, find its direction cosine। और हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में यही किया था कि हमें एंगल दिए गए हैं जो x, y, z के साथ बनाए जाएंगे, बनेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन यहाँ से हमने फाइंड करना। देखिए अब कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। मान लेते हैं लेट the direction cosine of DEC शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन और DR डायरेक्शन रेशो आपका रहेगा ऑफ लाइन। कोई भी लाइन आपकी है उसके हमारे पास क्या रहेंगे L, M और N। मान लेते हैं जो डायरेक्शन कोसाइन है, जो लाइन आपकी है उसकी L, M, N, हम ये इन्हीं को लेके चलेंगे। अब हमें एंगल क्या दिए गए हैं, एंड एल्फा, यानी कि यहाँ पर लिखा है x के साथ 90, y के साथ 135, z के साथ 145 रहेगा। तो आपका एल्फा 90 डिग्री हो जाएगा, बीटा 135 डिग्री और ऐसे गामा 45 डिग्री। और L जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन रहेगा, L इज इक्वल टू कोस एल्फा होगा, M इज इक्वल टू कोस बीटा और ऐसे ही n इज इक्वल टू कोस गामा। तो यहाँ पुट कर दो बस वैल्यूज। L इज इक्वल टू कोस 90 और 90 पर इसके जो वैल्यू है वो आपकी रहेगी 0। ध्यान दें कोस की। M इज इक्वल टू कोस बीटा वो आपको 135 रहेगा। और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए M इज इक्वल टू कोस, हमने ट्रिग्नोमेट्री समझिए इसको, या तो 90 प्लस 45 लिखो या 180 माइनस में आप लिख सकते हैं 45। अब 90 प्लस है, ध्यान दें 90 पर चेंज होगा कोसाइन में। अगर उससे बचना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको 180 माइनस लिख सकते हो, 180 माइनस में 45, तब भी 135 ही बचेगा। अब 180 पर चेंज नहीं होगा, कोस ही रहेगा, लेकिन रहेगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही, और सेकंड में कोस आपका नेगेटिव होगा। तो m इज इक्वल टू माइनस कोस 45 और 45 पर कोस की वैल्यू 1/√2 होगी। ऐसे हम फाइंड करेंगे n इज इक्वल टू कोस गामा 45 और यहाँ पर 1/√2। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन हमें मिल जाएंगे। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया यहाँ पर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर क्या कहा गया है, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कीजिए जो इक्वल एंगल बनाएगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यानी एक्स वाई जेड के साथ वो बनाएगी इक्वल एंगल। तो मान लेते हैं यहाँ भी लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन which make equal angle alpha beta gamma with x y z axis respectively। ये ध्यान रखें, जो एंगल बनाएगी इक्वल और डायरेक्शन कोसाइन इसके क्या हो जाएंगे, L
एम एन, ये मान लेते हैं। तो क्या होगा, एल इज इक्वल टू वही आपका कॉस बीटा, एम इज इक्वल टू कॉस, सॉरी यहाँ पर अल्फा पहले, फिर बीटा, और एन इज इक्वल टू कॉस गामा। एक हमने रिलेशन किया था क्या, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, और इनकी वैल्यूज पुट कर दे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वेयर एल्फा प्लस कोस स्क्वेयर बीटा प्लस कोस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि एल्फा बीटा गामा, बिकॉज एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा गिवन है कि इक्वल एंगल बनाती है एक्सिस के साथ, तो क्या होगा फिर यहाँ पर किसी एक एंगल में चेंज कर लें, तो कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है। तो आपको हो जाएगा 3 इंटू कोस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3, इसका कर दे स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो कोस एल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन में √3। तीनों इक्वल एंगल बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कोस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √3, ऐसे ही कोस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन में √3। तो ऐसे हमने इसको सोल्व करना है। तो ये हमारे दो फर्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, इस प्रकार से इनको सोल्व हमने। थर्ड हमें क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशो, एक लाइन के हमें दिए गए डायरेक्शन रेशो -18, यानी कि ए बी सी आपके ये हैं -18 12 -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड यहाँ पर करने। एग्जाम्पल नंबर आपका जो यहाँ पर थर्ड है सेम बिल्कुल मिलता जुलता आपका यहाँ पर नहीं, ये तो आपका सेकंड जो एग्जाम्पल आपका सेम रहेगा, बिल्कुल मिलता जुलता आपका, वहां से देख कर इसको कर सकते हैं। हमने समझा भी था प्रीवियस वीडियो में। ये ए बी सी आपके हैं, तो कैसे हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन। देखिए तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर, तो पास ये था माइनस सॉरी पहले यहाँ पर a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर, बी अपॉन में भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और यहाँ पर c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर। जो ए बी सी आपके वो है डायरेक्शन रेशो, ए बी सी है, यहाँ पर पुट करोगे तो a -18 अपॉन में -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसको एक को सोल्व कर लेते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो -18 का स्क्वायर होगा 324, 12 का 144 और 4 का हो जाएगा 16। इनको ऐड कर दीजिए, तो 16 इसमें ऐड करें तो आपका 160 हो जाएगा, 424 और इसमें ऐड करें तो आपके पास आएगा -18 अपॉन में 484, ये आपके पास आएगा। और किसका स्क्वायर होता है ये, ध्यान दें 22 का, यहाँ से कैंसिल करोगे 2 9 जा 18 2 11, तो 9 अपॉन में 11। अब ये फाइंड करना तो सीधा फाइंड कर लेंगे इसको, b हमारे पास 12 है, 12 अपॉन में 22 तो क्या आएगा -6 अपॉन 11 हो जाएगा। ऐसे ही -4 अपॉन 22 तो यहाँ पर 2 अपॉन में 11, तो हमारे पास क्या आएंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। एक आपके पास आ चुका है माइनस के 9 अपॉन 11, माइनस के 6 अपॉन 11 और माइनस के 2 अपॉन में 11। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा तो यहाँ पर ओनली 12 दिया गया है, तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। तो इस प्रकार से हमें फाइंड करने किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, जब हमें क्या दिया हो डायरेक्शन रेशो आपको दिए जाए, तो इसका आंसर आप चेक कर लें एक बार। तो ये हमारा आंसर 9 अपॉन 11 6 अपॉन बिल्कुल आपको यही दिया गया। देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया, जो आपका एग्जाम्पल नंबर
फिफ्थ है बिल्कुल सेम एज रहेगा। सो दैट द पॉइंट्स यहां पर दिए गए आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सो दैट पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स आपको दिए गए इस प्रकार से हैं 2, 3, 4, -1, 2, 1 और 5, 8, 7। तो ये पॉइंट्स हमें दिए गए हैं आर कोलिनियर, इनको कोलिनियर प्रूव करना है, आर कोलिनियर। चलिए कैसे करेंगे, हमने एग्जाम्पल में भी समझा बच्चों, अगर आपने एग्जाम्पल को देखा था समझा था अच्छे से, तो एग्जाम्पल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए तो क्या करेंगे इसमें, अब इनको मान लेते हैं पॉइंट्स ए बी सी। लेट ए आपका पॉइंट हो जाएगा 2, 3, 4, बी पॉइंट -1, 2, 1 ले, और सी 5, 8, 7। तो क्या करेंगे हम उस लाइन के फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशो जो ज्वाइन करेगी इसको ए बी को। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी को जो ज्वाइन करेगा उसका डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे, देखिए कैसे निकालने, हमने अभी समझा था एग्जांपल में भी। तो x2 - x1 यहां पर लिख लेते हैं, -1 - 2 -3 हो जाएगा, 2 - 3 तो -1 आएगा, 1 - 4 तो -3 रहेगा। ऐसे ही फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड सी। अब बी और सी को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके डायरेक्शन रेशो क्या रहेंगे, देखिए 5 - 1 माइनस करेंगे, ध्यान रखें तो 6 हो जाएगा, 8 - 2 6 हो जाएगा, 7 - 1 ये भी आपका हो जाएगा 6। अब देखते हैं क्या आएगा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दें, इसमें तो हम करेंगे 2 - 3, तो एक पॉइंट अगर चेक कर ले जरूरी, यहाँ पर 2, 3, 4 -1 -2 और 1 है। ध्यान दें पॉइंट्स में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये है, ये पॉइंट आपका माइनस में। अब क्या होगा, जब इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, कितने आपके होंगे, देखिए हम जब लेंगे और यहाँ भी थोड़ा चेंज आएगा इसमें भी, यहाँ पर आपको हो जाएगा -2 -3 -5, और जब यहाँ पर करेंगे अब 8 -2 तो 10 आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब बिल्कुल आपका सही है। देखिए अब क्या ये प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के साथ, चेक करते हैं। तो -3/6 -5/10 -3/6 चेक कीजिए रेशो, यहाँ कैंसिल करोगे तो -1/2 -1/2 और -1/2। तो ये आपस में क्या प्रोपोर्शनल हैं। तो जो आपके यहाँ पर देख सकते क्लियरली, ए बी एंड बी सी जो आपके दो लाइन सेगमेंट हैं वो आपके रहेंगे प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल, और इनमें बी पॉइंट कॉमन है, प्रोपोर्शनल है तो ये पैरेलल भी रहेंगे, एंड ए बी पैरेलल टू बी सी। बट यहां पर पॉइंट बी दोनों में कॉमन है, बट पॉइंट बी इज कॉमन, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो इसलिए हमारे जो पॉइंट ए बी सी वो क्या रहेंगे आपस में, वो आपके तीनों पॉइंट कोलिनियर रहेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव करना, एग्जाम्पल आपका दिया गया बिल्कुल सेम है, उसको देख कर भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर सॉल्यूशन क्वेश्चन इसका बचता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहता है, देखिए क्या दिया गया यहाँ पर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की साइड उसके वर्टिसेस हमें दिए गए हैं, तो हमें उनके क्या फाइंड करने, डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर फाइंड करने। एक ट्रायंगल मान लेते ए बी सी एक ट्रायंगल है,
ए बी सी, तो ये पॉइंट हमारे पास ए हो जाएगा 3 -5 -4 एंड बी आपका रहेगा -1 1 एंड 2, सी -5 -5 एंड 2। तो एक ट्रायंगल है, इसके हमने साइड के फाइंड करने हैं डायरेक्शन कोसाइन ए बी बी सी सी ए। तो लेट ए बी सी बी साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ट्रायंगल की हमने साइड मान ली ए बी सी है, तो हम पहले फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट जिनको ज्वाइन करेगी ए एंड बी, कैसे यहां पर हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन। हमने कैसे फाइंड किए थे, x2 - x1 अपॉन में x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर प्लस में z2 माइनस में z1 और इसका स्क्वायर। ऐसे ही हम फिर फाइंड करेंगे सभी के। तो हमने ऐसे फाइंड करना इनका, धीरे धीरे हम फाइंड करेंगे। चलिए x1 x2 किसको हम लेंगे वो समझ लें। यहाँ पर जो आपके x1 x2 रहेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जो ए बी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो ए बी है तो वो हम लेके चलेंगे यहाँ पर। ये आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो क्या रहेगा देखिए x2 - x1 3 -1 है प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर फिर करेंगे x2 - x1 x2 माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस में फिर -5 -1 -6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस में -4 -2 -6 ये भी, इसका भी स्क्वायर। तो क्या आएगा देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, यहाँ भी 6 का 36, ये 72 78 ये हो जाएगा तो 88, तो 4 अपॉन में √88। क्या 88 के कुछ फैक्टर आप कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिए क्या फैक्टर इसके बन सकते हैं हमारे पास, क्या क्या बन सकते हैं इसके फैक्टर। अब ये थोड़ा ध्यान दें कि क्या बनेगा हमारे पास। यहाँ पर एक यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दें। जब इनको माइनस करेंगे तो 3 माइनस से तो प्लस का हो जाएगा 4, -5 -1 आपका ठीक है। यहाँ पर एक बार चेक कर लें जो आपके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए, यहाँ पर ध्यान दें देखिए यहाँ पर प्लस का 5 है, ये ध्यान रखें मिस्टेक कई बार हो जाती हैं। तो ये आपका पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा माइनस करेंगे जब 5 में से 1 तो यहाँ पर आपका 4 आएगा, और इससे क्या होगा यहाँ पर आपका 16। तो तब इनको जब आप ऐड करेंगे 32 हो जाएगा, ये 68 बनेंगे, और 68 17 4 जा 68 हो जाएगा, तो 4 अपॉन में 2√17 इसको लिखोगे तो यहाँ से कैंसल, तो 2 अपॉन में ये आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास किसके आएंगे, जबकि लाइन बनेगी बी सी ए बी के हम फाइंड करेंगे, ऐसे सभी के फाइंड करने अपने ऐसे। अब फिर हम लेंगे y2 - y1, y2 - y1 जब करोगे क्या आपके पास आएगा, ओनली आपके पास आएगा 4, तो आपको हो जाएगा 4 अपॉन में 2√17 रहेगा। ध्यान रखें ऐसे अपने सभी फाइंड करने हैं 1 बाई 1, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अपॉन में ए बी ही रहेगा, और ए बी अपने कैसे फाइंड करना आप समझ चुके हैं। ऐसे फाइंड करेंगे फिर z1 माइनस में z2, z1 माइनस का 4 ये -6 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर भी 2√17 ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर, ये 3 पे कैंसिल। तो आपके पास जो इस लाइन के आएंगे आपके पास हो जाएंगे एक तो 2 अपॉन √17, एक यहाँ पर भी 2 अपॉन √17, और यहाँ पर -3 अपॉन में √17। ये तो डायरेक्शन को साइन रहेंगे, जो ए और बी से लाइन आपके पास होगी उसके रहेंगे। ध्यान दें ये आपके किसके रहेंगे, जो लाइन आपके पास होगी किससे पॉइंट से, उसके हमने फाइंड करने हैं। तो माइनस प्लस का ध्यान जरूर रखें, यहाँ पर माइनस कहाँ पर आएगा, प्लस आपको कहाँ पर रहेगा, तो ये आपके इसके आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब फिर हम फाइंड करेंगे, ऐसे ही फाइंड आपने करने बी सी के। चलिए बी सी के इसको नोट डाउन कर ले। हम अब फाइंड करेंगे बी सी के, तो क्या रहेंगे देखिए
सी मैच करेंगे। अब एक लाइन सेगमेंट जो बी और सी से होगा, तो यहाँ पर लेंगे बी और सी, बी एंड सी। जब बी और सी आप बच्चों लेंगे तो क्या करेंगे, अब x2 माइनस में x1 अपॉन में यहाँ पर आप करेगा बी सी। और बी सी कैसे फाइंड करोगे, जैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना वैसे करेंगे। फिर आपका यहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन में बी सी, यहाँ पर z2 माइनस z1 अपॉन में बी सी। पहले बी सी फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगी। -5 ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस के 4 का हो जाएगा 16, -5 ये माइनस का होगा 6 और 36 हो जाएगा, -2 माइनस के 4 उसका हो जाएगा 16। तो यहाँ भी वही आएगा आपके पास। जब इनको ऐड करोगे 52 ये आपका हो जाएगा 68, और 68 को फिर वही 2√17 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे देखिए, x2 माइनस x1 जब करोगे -5 माइनस का 1 है प्लस हो जाएगा तो माइनस के 4 अपॉन में 2√17। यहाँ भी करेंगे, यहाँ पर आपका क्या आएगा 6 आएगा, प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखें। अब -5 माइनस का 1 तो -6 होगा अपॉन में 2√17। z2 करेंगे, z2 माइनस z1 तो आपके पास 4 आएगा और 4 आपका माइनस का रहेगा, तो यहाँ भी 2√17। इनको और सिंप्लीफाई करोगे कैंसिल हो जाएंगे, तो -2 अपॉन में √17, यहाँ पर -3 अपॉन में √17 और यहाँ पर भी -2 अपॉन में √17। तो ये BC के डायरेक्शन को साइन आपके पास आ जाएंगे। इस प्रकार से फाइंड करेंगे। ऐसे ही हमने फाइंड करने किसके डायरेक्शन को साइन आप फाइंड करेंगे AC या CA के। तो ऐसे आपने इनको ध्यान रखना कैसे अपने फाइंड करना है। तो ये आपके पास आ चुके हैं सभी के, और ऐसे ही आप फाइंड कीजिए। देखिए अब AC CA लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखें हम CA के फाइंड करेंगे, C एंड A से जो लाइन आपके पास होगी तो यहाँ भी वही रहेगा। पहले हम क्या फाइंड करें, CA फाइंड कर लेते हैं। वो क्या आएगा 5 माइनस के 3 हो जाएंगे, जब माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का 64, -5 ये 10 हो जाएगा, 10 का आपका 100 हो जाएगा, 2 ये प्लस का होगा तब 2 बचेंगे तो 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 168। और क्या इसको ऑफ कर सकते फैक्टराइज, बिल्कुल कर सकते, 4 से कर सकते हैं, तो 2√42 ये बन जाएगा 42, क्योंकि आगे से करेंगे तो नहीं होंगे। अब हमारे पास क्या कहेंगे, वही फिर इसको इसमें माइनस क्या 8 होगा, -8 अपॉन में 2 और ये 42 कैंसिल बाद में कर लेंगे। फिर -5 ये माइनस का 10 आएगा अपॉन में 2 और ये 42 रूट में, फिर माइनस करेंगे तो ये प्लस का 2, ये 2 और 42 यहाँ से कैंसिल कीजिए, आपका हो जाएगा -4 अपॉन में 42, यहाँ पर -5 अपॉन में 42 और यहाँ पर 1 अपॉन में 42। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं क्या आपके बुक में आंसर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे हमने फाइंड करना है, आंसर जरूर चेक कर लें, कई बार मिस्टेक हो सकती है। तो देखिए इसके हमने जो फाइंड किए हैं -4/42, 5/42, प्लस माइनस का ध्यान आपने रखना पड़ेगा। सी या ए सी आप इसको लेके चल रहे, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। हमने सी लिया, अगर इसको हम ए सी कर लें तो जो आपका आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हमने करना है। यहाँ पर हो जाएगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपका हो जाएगा, तो पॉजिटिव आपका ये नेगेटिव। तो आपके पास यही दिए गए 4 अपॉन में √42, 5 अपॉन में 42 और -1 अपॉन में 42। इसके चेक कर लीजिए, -2 अपॉन में 117, -3 अपॉन में 117 ये भी सेम है, और हमने फर्स्ट वो चेक कर ही लिए थे। तो ये हमारा क्वेश्चन था लास्ट 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का। तो कैसे हमने फाइंड करने हैं, कोई लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट से पास होगा उसके डायरेक्शन को साइन। तो ये हमारा कंसेप्ट था। एक्सरसाइज आपकी सिंपल छोटी सी एक्सरसाइज आपकी थी, 5 टोटल यहाँ पर क्वेश्चन आपके थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। एग्जाम्पल से मिलते जुलते आपके हैं, उनको करके आप इनको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।